लाहौर हाई कोर्ट के बाहर असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल उनको फिर ये मौका दिया गया है कि वो अपनी तहरीरी जवाब जमा कराएं, उस तहरीरी जवाब के ऊपर अपनी दलाइल भी पेश करें। कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल अब 3 चीजें वाज़े आ गई हैं। या ये फैसला करना है गवर्नर ने, और वो भी बड़ी वाज़े बड़ी खूबसूरत बात की है। वो हमेशा कहते हैं झूठ का पांव कोई नहीं होता। तो आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए हुए हैं आइन तहलील होने के बाद। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। दूसरा, उन्होंने एक निगरां काबीना बनानी है। निगरां काबीना बना ली उसी आइन के शिक को इस्तेमाल करते हुए, और तारीख देना जो पहला काम था उसके अंदर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करते तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत वो खत लिख के इस पे पहले वाजे कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आखिरी हर्फ जो है वो आईन पाकिस्तान का होगा। अदालतें आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ आईन के साथ खड़े हैं, और इसलिए अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन में भेंटा आपको फिर भी पड़ना है, सियासी तौर पे आपने गर्क होना है, लेकिन जो कुछ बचा सकते हैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी से उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। और एक दफा फिर आखिर में मैं कहूंगा, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं, हलकों के अंदर उतरे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। फवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये सेंटर ही है, कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीडीएम है, पीडीएम, ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है, और अब आज अदालत से भी भाग रही है। कभी एक वकील आता है, कहता है जी मेरी तैयारी नहीं है, फिर दूसरा आता है, कहता है मेरी तैयारी नहीं है, फिर तीसरा कहता है जी मैं कहीं और मसरूफ हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के जो 12 करोड़ से ज्यादा अवाम हैं, उनके राइट्स, उनके हकूक इस वक्त सलब हुए हैं। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद करारदाद मकासद के ऊपर है, और करारदाद मकासद ये कहती है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है, जिसको पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे आइन का प्रियम्बल है। और आज पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि आज पंजाब का केस है, पंजाब में चोजन रिप्रेजेंटेटिव क्या, यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मारते हैं कि तुम लोग किधर आ गए हो। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है, और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं, जिसका जवाब जो असद उमर साहब ने अभी आपके सामने बड़ा वाज़ेह है। असेंबली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होते, आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं, और आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ जज साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी आज, और जज साहब ने दूसरी पार्टी को भी पेशेंट हियरिंग देने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं, और यही इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए, इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं, आज अखबारों की हेडलाइन अजीबो कि जी ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो,
اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے الیکشن کرانے کے عمل کے اوپر رکھنا ڈالے. ہم نے آج یہ بات واضح کر دی ہے اور میں نے تو کہا ہے جج صاحب کو کہ آج رات آپ 12 بجے تک شاید سنیں. اب تو پاکستان میں رواج ہے عدالتیں 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں, تو آپ یہ مقدمہ سنیں. اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کل اس مقدمے کو لازماً اس کو کنکلوڈ ہوگا اور انشاءاللہ پنجاب کے عوام کو یہ حق ملے گا اور پاکستان کے عوام کو. ادروائز تو پاکستان میں آئین ایبروگیٹ ہو گیا ہے, ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی پڑے گی اگر یہ پاکستان پنجاب میں 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوتے, لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. اچھا, میں ایک امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کر دوں اسد بھائی. سیکرٹری جنرل نے عدالت کے اندر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ